बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। वाजिबुल एहतराम दोस्तों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि जो हज़रात कारोबार करते हैं, तजारत करते हैं, दुकानदारी करते हैं, वो इस बात का इज़हार करते हैं जी हमारी दुकानदारी नहीं चल रही, तजारत जो है वहाँ ख़रीदो फ़रोख्त नहीं हो रही, कारोबार नहीं हो रहा। इस हवाले में सबसे पहली बात जो है वो ये है कि कारोबार के लिए मुनासिब जगह का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये होता है कि सबसे पहले वो बातें बताई जाएं जिनका तल्लुक़ इन ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ होता है, जिनका तल्लुक़ इन असबाब के साथ होता है। उनका लिहाज रखना भी अलहद ज़रूरी होता है। यानी अगर आप कोई दुकानदारी कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुनासिब जगह हो। मुनासिब जगह का होना ये भी अलहद ज़रूरी होता है। फिर आपकी दुकान में मुनासिब माल भी हो, जगह भी मुनासिब हो, माल भी मुनासिब हो। फिर उसके बाद आपका अखलाक भी ठीक हो। फिर आए हुए गाहक के साथ गुफ्तगू का तरीका भी आपके पास हो। इन तमाम चीज़ों के बाद फिर अगर कोई कमी पेशी हो, वैसे तो हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करना चाहिए, वज़ाइफ को पढ़ना चाहिए, ज़िक्र अज़कार करना चाहिए, लेकिन मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये जो ज़ाहरी ज़रूरियात हैं इनको पहले ज़रूर पूरा करना चाहिए। ये नहीं कि आपकी दुकान में सौदा ना हो, ये नहीं है कि मुनासिब जगह पर दुकान ना हो और आप जो आए उसके साथ आप अच्छे तरीके से बात भी ना करें और फिर कहें ये हमारे पास तो गाहक खड़ा नहीं होता है। भाई गाहक आपके पास खड़ा होगा, आप अच्छी जगह पर दुकान हो, फिर दुकान में माल भी मौजूद हो, फिर आपका उसने अखलाक भी हो, फिर रेट भी मुनासिब हो, फिर अगर कमी पेशी आए तो फिर आप वजीफ़ा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला तमाम चीज़ों के होते हुए फिर अल्लाह की तरफ ध्यान करें, नमाज की पाबंदी करें। सबसे पहली बात यह है नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह के अहकामात पर अमल करें। और फिर उसके बाद अगर फिर भी कमी पेशी रह जाए तो फिर आपने इन वज़ाइफ को पढ़ना है। इसके लिए ये है कि आपने दुकान पर बैठे बैठे एक विर्द करते रहना है। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला आपके पास गाहक भी आएगा और इंशाअल्लाह वो माल लेकर जाएगा, वो सौदा ख़रीद के जाएगा। इंशाअल्लाह आपके लिए नफ़े का बायस बनेगा। आपने बैठे बैठे वहाँ पर ये दरूद पाक पढ़ते रहना है खामोशी के साथ। ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ, ये दुकानदारी करते हुए ये जो वज़ाइफ हैं या दुरूद शरीफ ऊंचा पढ़ने से मना किया गया है। ये नहीं कि आप दुरूद शरीफ की आड़ लेकर गाहक को अपनी तरफ खींचें, पढ़े बड़ा सूफ़ी है, बड़ा नेक है, नहीं, बल्कि ये वज़ाइफ जितने हैं आपने आस्ता अपने मुंह में पढ़ने हैं। दुरूद पाक ये है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अला जमील मुमिनीन वल मुमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अला जमील मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ये आपने बैठे बैठे दुकान पर पढ़ते रहना है और इतना कसरत से पढ़ना है हर वक्त जब आप फारिग हों तो दुकान में बैठे बैठे पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से और बाकी जो मैंने पहले मामलात आपको अर्ज़ किए ये पूरा करने के बाद आप इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला ख़ज़ाना ग़ैब से आपको रोज़ी अता फ़रमाएगा और जो आपकी दुकान पर इंशाअल्लाह दूर दराज से लोग आएंगे और आपसे ख़रीदारी करेंगे, अल्लाह ताला कारोबार में बरकत पर डालेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के रिज़्क़ में नेक अमाल में बरकत अता फ़रमाए। आमीन।